हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखो, टू डाइज आर थ्रोन। तो फिर वही सैंपल स्पेस बनाना है, तो सैंपल स्पेस में नहीं बना रहा हूँ इस बार, बहुत सारे क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं हम सैंपल स्पेस। तो मैं डायरेक्टली छोड़ रहा हूँ यहाँ से 1 1 से लेके आप कर लेना 6 6 तक। ठीक है, आप लोगों को आते होंगे आई होप। चलिए, फिर भी नहीं आया तो बता देना उसमें कमेंट्स के अंदर, मैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ अलग से बना दूंगा। वैसे तो आपको आ जाएंगे यार, सैंपल स्पेस लिखना है बस सिंपल। इवेंट ए बी सी आपने डिस्क्राइब करने हैं ऐसे, तो पहले ए को डिस्क्राइब करो आप। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब फर्स्ट डाई पे इवन चाहिए, तो देखो फर्स्ट डाई हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4, तो फर्स्ट डाई में तो 1 आ रहा, तो इवन नंबर है ही नहीं है। तो 2 1 से शुरू करो आप। कहां से शुरू करो? 2 1। भाई गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई चाहिए, सेकंड में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट में चाहिए ना इवन। 2 3 2 4 2 5 2 6 है ना। 3 नहीं होगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 है ना। फिर 5 नहीं होगा, फिर 6 पे आ जाते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आ जाओ बी पर। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, सिंपल है भाई। अब इस बार 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, फिर 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। क्या बोला इसने? या तो उनका सम, ये ऊपर वाला हटा रहा हूं मैं, यही बना रहा हूं ना सी वाला केस भी। इसको हटा देता हूं मैं ना, इसकी जगह बना देते हैं। अब देखो सी वाले में क्या क्या बोल रहा है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर, जो उनका सम होगा डाइस का, वो या तो 5 से लेस होना चाहिए या फिर 5 के इक्वल होना चाहिए। 5 के लेस है ना, ये वाला जो सम है ना, सम, वो 5 लास्ट वैल्यू हो, या तो 5 के इक्वल हो या फिर 5 से लेस हो। तो पहले 1 के साथ जाएंगे तो 1 4 हो जाएगा। फिर 2 के अंदर बात करेंगे तो 2 3। 1 के साथ हम 1 1 भी ले सकते हैं ना, एक सेकंड। 1 के खाली 5 नहीं लाना, 5 से लेस भी ला सकते हो। तो 1 1 भी ला सकते हैं हम, 1 2 भी ला सकते हैं, 1 3 भी ला सकते हैं, और 1 4 भी ला सकते हैं। इनका सम लास्ट कितना हो गया? 5 हो गया, बस इससे ऊपर नहीं जाना है। 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, फिर 4 1 आ सकता है बस। ठीक है, 5 1 नहीं आएगा क्योंकि उनका सम 6 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि ये आपके इवेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पर, है ना। अब डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब द इवेंट। सबसे पहले ए के ऊपर क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। तो फर्स्ट देखो क्या सॉल्व करेंगे। अब देखो ए के ऊपर नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करना है। ए के इवेंट्स कौन से हैं? ये रे सारे ए के इवेंट। ए के इवेंट नहीं बताना है। क्या बोल रहा है? ए डैश का मतलब है नॉट ए, जो ए नहीं है। जो ए नहीं होगा वो ऑब्वियस सी बात है ए के अलावा होगा। ए के अलावा कौन सा होगा? ऑब्वियस बात है सारे बी की वैल्यू आएंगी, सारा बी का वैल्यू आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है इसका फर्स्ट डाइस का टर्म, और इसका वो इसका इवन है, इसका ऑड है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप खुद लिख लेना। आप बी आएगा इसका आंसर पूरा, है ना। जो भी बी में निकालना वो को आंसर लिख देना। सेकंड देखो, नॉट बी मतलब कि बी डैश, जो बी नहीं है वो ऑब्वियस बात है सैंपल स्पेस में से माइनस करेंगे, यानी कि वो ए बचेगा आपके पास। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन है? तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। ए की जो वैल्यू है ना, पूरा का पूरा लिख देना सेकंड वाले के अंदर। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ू। चलिए नेक्स्ट देखो आप। हाँ ये देखो ए और बी। अब देखो ए और बी, ए और बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। अब आप फिर से बैक चलो, ए और बी का यूनियन देखो आप, ये दोनों मिलाओगे तो वापस से सारी वैल्यूज लिख दोगे जो सैंपल स्पेस में है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर एस लिख दूं इसकी जगह। क्या लिख देता हूं? एस लिख देता हूं। आप एस लिख देना यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ। ए एंड बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अब आप देखो, आप इंटरसेक्शन दोनों में है क्या? कुछ कुछ है क्या? इंटरसेक्शन नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट इवन वाला है, ये ऑड वाला है, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में ना। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? ओनली
एंड ओनली नल सेट आएगा आपके पास। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ू, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो, ये लो फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है देखो, ए बट नॉट सी। ए तो होना चाहिए बट नॉट सी होना चाहिए, तो माइनस करना है सी को इसमें से। अब देखो ए में से सी को माइनस करेंगे तो मैं फिर से पीछे लेके चलता हूँ आपको फिफ्थ केस के लिए। देखो ए की वैल्यूज है ये, उसमें से सी की वैल्यू माइनस करनी है। तो देखो सी की वैल्यू कौन सी है, जिसके आगे इवन नंबर था, तो आप यहाँ पे इवन नंबर वाले माइनस कर दो इसमें से। यानी कि इसमें से जो है, एक तो 2 1 चला जाएगा क्योंकि 2 1 है इसके पास, 2 2 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 2 3 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। फिर 3 1 वाली लाइन तो इसमें है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट पार्ट इवन है। यानी ए में इन तीन को छोड़ के सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, लिखूं मैं? देखो, एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, देखो 2 4 2 5 2 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब ये देखो बी और सी बोल रहा है इस बार, है ना? फिर वही बी और सी का यूनियन। ठीक है, फिर से पीछे आ जाओ। अब देखो बी और सी का यूनियन, तो बी में जो वैल्यू है वो तो आएंगी ही आएंगी, और सी वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी आपके पास एज इट इज। तो इसमें से देखो, जो इवन नंबर वाली है मैं जो ले चुका हूं वो तो लेने की जरूरत नहीं है मुझे, ये भी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बी में है मेरे पास एज इट इज। केवल 2 1 2 2 2 3 एक्स्ट्रा आएंगे और बाकी बी वाली एज इट इज, है ना? देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, आ जाओ। 2 1 2 1 2 2 2 3 तो रहेंगी आपके पास एज इट इज, है ना? और आप इनके अलावा जो है वही वापस से जो आपने सी में लिखी थी, ठीक है, वो सॉरी बी में लिखी थी, वो बी में कौन सी लिखी थी, इवन ऑड नंबर वाली लिखी थी अपन, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। चलिए, ये हो गया आपका फोर्थ केस। और देख लेते हैं क्या केस है इसके अंदर भाई। फोर्थ हो गया ना? एक से नहीं तो सिक्स केस था, फिफ्थ और सिक्स हुए हैं। ओके, फिफ्थ सिक्स हो गए, और क्या है? अच्छा, सेवेंथ और एट्थ और बचे भी तो। बी एंड सी निकालना है इस बार, यानी बी एंड सी। एंड का सिंबल कौन सा होगा? ये वाला होगा, सिक्स केस, है ना? अब बी और सी में क्या बनाना है इस बार? कॉमन बनाना है। आ जाओ फिर से पीछे, बी और सी में कॉमन, है ना? तो ये बी है और ये सी है, कॉमन निकालो। तो कॉमन देखो कौन सा निकलेगा, ऑब्वियस बात है, नीचे वाला तो ऑड वाला वैल्यू है, तो ये ऑड वाला ये वाले वैल्यू चूज कर लो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऑड वाली वैल्यू है ना ये, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 होगा, और 3 1 3 2 होगा ओनली, है ना? ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू और शायद मैंने छोड़ तो नहीं दी वहां पे कहीं कॉमन वाले पार्ट के लिए। एक सेकंड रुको यार, अभी जो सेकंड लास्ट किया था ना, उसमें क्या पूछ रहा था आपसे? बी और सी का यूनियन पूछ रहा था ना? तो सी वाली सारी वैल्यू लिख दी है, और बी वाली वैल्यू ये लिख दी है, और एक शायद 4 1 रह गया, उसमें 4 1 भी था, है ना? अभी दिखाई दिया, मैंने उसको ऑड नंबर समझ के छोड़ दिया था। 4 1 भी ऐड करना बी यूनियन सी में आप, है ना? और ए में से सी माइनस करा, उसमें तो मैंने ए में से सी वाली वैल्यूज माइनस कर दी थी। ठीक है, और ए की सारी इवन नंबर वैल्यूज आ गई थी। 4 1 भी माइनस होगा फिर इसमें से, ये भी मैंने शायद मिस कर दिया है यहाँ पर। ये सही करना भाई, आप इसको करेक्ट करो, ए माइनस सी। फिर से देखो, ए में से सी माइनस सी में एक 4 1 था, वो मुझे दिखा नहीं साइड, मैंने इसको 3 1 की लाइन ही समझ लिया ना। तो 2 1 2 2 2 3 छोड़ा था मैंने, 4 1 भी छोड़ना होगा मुझे, ये भी छूटेगा यहाँ पे, है ना? इसको सही करो वापस पीछे वाले को, ऑपरेशन को। इधर से 4 1 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना? सही टाइम पे दिख गया, वरना कमेंट्स झेलने पड़ते हैं मुझे इस चीज के लिए आपके।
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन, तो बी ए रहा और सी ए रहा, कॉमन क्या है इसमें, तो फर्स्ट पार्ट इवन वाला उठा लो आप, वो सॉरी ऑड वाला उठा लो, यहाँ से भी ऑड वाला उठा लो। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 3 1 3 2, 1 से लेके 1 4 तक, एक सेकेंड, 3 1 3 2, बस ये आपका हो गया इंटरसेक्शन बी और सी का। अगला क्या है, 8 शायद लास्ट होगा ये। पहले इसमें बी डैश निकालो। अब देखो मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, इंटरसेक्शन सी डैश के साथ। तो ए का, अब देखो बी डैश का इंटरसेक्शन मतलब क्या है, इधर आ जाओ पीछे। बी डैश का इंटरसेक्शन जो बी में नहीं है, बी में नहीं है मतलब किस में है, ए में है। जो बी में नहीं है वो किस में है, ए में है। एज इट इज ए आ जाएगा यहाँ पर, ए पुट कर देता हूँ यहाँ पे। और सी डैश का मतलब क्या है, जो सी में नहीं है उसके अलावा पूरा सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस, है ना। तो इस वाली वैल्यू को एक काम करता हूँ, मैं उठा के पीछे ले चलता हूँ, ताकि आप इसमें से क्लियरली चूज कर लेना आराम से देख के। कंट्रोल सी हो गया, एक सेकंड, आ गई आपकी स्लाइड वो वाली। हाँ, अब देखो मैं क्या कह रहा था आपसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ए और ए का इंटरसेक्शन, भाई ए में कौन से है मेरे पास, ए में कौन सी वैल्यूज थे मेरे पास, इवन वाली तो वैल्यूज थे भाई। ए में कौन सी वैल्यूज है, इनके आगे स्टार्टिंग में इवन वैल्यू लग रही थी, है ना। इवन वाली वैल्यूज और इवन वाली वैल्यूज का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही वाली वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब मुझे उस इवन वाली वैल्यूज में से और इस सी में से, भाई इन दोनों को तो भूल जाओ, ये तो ए ही है एक तरीके से ना, इसमें से और इसमें से मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। वो सॉरी, इसमें से नहीं, सॉरी सॉरी, सी डैश बोल रहा है, तो सी के अलावा जो बच गया है, सी के अलावा जो बच गया है मेरे पास। अब देखो जो अलावा बच गया, पहले आप ए की वैल्यूज देखो, ए की वैल्यूज कौन कौन से, मैं लिख देता हूँ वापस से यहाँ पर। ए की वैल्यू कौन सी थे, इवन नंबर वाली थे मेरे पास, तो 2 1 2 2 ऐसे करके 2 6 तक था। फिर 4 1 से लेके 4 6 तक था, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। फिर 6 1 से लेके 6 6 तक था। ये मेरे पास ए का मामला था। अब सी डैश बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सी डैश। तो सी डैश के अंदर देखो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, पहले तो 1 1 से लेके 1 4 हटाओ, 1 5 और 1 6 ऐड होगा। फिर 2 1 से 2 3 हो गया यहाँ पर, तो 2 4 आएगा इसमें, 2 5 आएगा इसमें, 2 6 आएगा इसमें। फिर 3 1 3 2 इसमें आ गया, तो 3 3 इसमें आएगा, 3 4 इसमें आएगा, 3 5 इसमें आएगा, 3 6 इसमें आएगा। और फिर 4 1 इसमें आ गया, तो 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, और ऐसे करके 4 6 तक आएगा। फिर 5 1 से लेके 5 6 तक आएगा। फिर 5 ओ सॉरी 6 1 से लेके 6 6 तक आएगा। अब इसमें और इसमें आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, इसमें और इसमें। इसमें तो सारी वैल्यूज इवन की है, तो इसमें से भी केवल इवन वाली वैल्यूज चूज करनी है आपको। तो क्लियरली दिख रही है मुझे इवन वाली वैल्यू, दिस वन, दिस वन इवन मतलब जिसका फर्स्ट पार्ट इवन है ना। और 4 2 से लेके 4 6 तक, और 6 1 से लेके ये वैल्यू। तो देखो क्या क्या वैल्यू बन गई मेरे पास, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ इसका 8th का। समझ में आ गया ना कैसे कराया ये मैंने। पहले तो ये 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, फिर 4 वाले 4 2 से लेके 4 6, 5, फिर 6 1 से लेके 6 6, है ना। 6 4, ये लो। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देख लेता हूँ इसके आगे और कुछ बचा है क्या इसमें पार्ट, वेट अ मिनट। 6 का 8th पार्ट लास्ट था, 7th आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट वाला ही है आपका, ठीक है, सब्सक्राइब वाला। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।